तभी स्मिता ने प्राची से कहा, अच्छा एक बात पूछूं, तुम भी उस लड़के से प्यार करती हो ना? स्मिता के मुंह से ये बात सुनकर प्राची थोड़ा हिचकिचाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। झूठ बोलेगी तो भी पकड़ी जाएगी और अगर वो सच बोलेगी तो कहीं स्मिता को बुरा ना लग जाए। इसीलिए वो कुछ सोचकर बोली, भाभी ये बातें बहुत पुरानी हैं और ना ही मुझे इन बातों से कुछ लेना देना है। बस जो आज हो रहा है वही हम सबके लिए अच्छा है। और स्मिता को ऐसा जवाब देकर वो वहाँ से चली गई। स्मिता प्राची की बातों से अच्छी तरह समझ गई कि प्राची ने कितनी सफाई से झूठ बोला। अमन के लिए मोहब्बत प्राची की आंखों में अलग ही झलकती थी। कोई बेवकूफी होगा जो प्राची की आंखों में छलकती ये मोहब्बत उसकी निगाहों में उसकी तड़प ना देख पाए। हर किसी को ही ये मोहब्बत नजर आती थी। स्मिता कुछ सोचकर खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, छुपाओ मत प्राची, क्योंकि आप तुम्हारे लाख छुपाने से भी सच बदल नहीं सकता। मैं क्या, सारी दुनिया जानती है कि तुम अमन से बहुत प्यार करती हो। और इतना कहकर खुद भी वहाँ से चली गई। इधर अमन डिनर करने नीचे नहीं आया तो उसकी मम्मी परेशान होकर उसके लिए एक प्लेट में खाना लेकर उसके कमरे में गई और उसके कमरे में जाते ही धीरे से कमरे की लाइट खोलते हुए बोली, अमन। अमन लाइट की रोशनी की वजह से आंखें खोलते हुए मम्मी की तरफ देखकर बोला, मम्मी लाइट क्यों खोल दी? बेटा कब तक यूं ही अंधेरे में खुद को बंद रखेगा? हाँ, मुझे अंधेरे से मोहब्बत है, अमन ने जवाब दिया। पागल मत बन बेटा, क्यों अपनी जिंदगी तबाह करने में तुला हुआ है? तुझे क्यों समझ नहीं आता? बेटा तू जो कर रहा है बहुत गलत है। अगर ऐसे ही रहा तो कहीं खुद ना खुद अपना इतना नुकसान पहुंचा लेगा कि तुझे पता ही नहीं चलेगा। मम्मी क्या करना है मुझे? अब जी कर बताओ, मेरा सब कुछ लुट गया। अमन की बात सुनकर उसकी मम्मी उसके पास आई और बगल के बेड पर बैठते हुए अमन की तरफ देखकर बोली, हाँ सब लुट गया ना तेरा? उस एक लड़की में ही तेरा सब था कि हम सब तो पराए हैं तेरे लिए। हमसे तो तुझे कुछ लेना देना ही नहीं है और ना ही हमसे कोई मतलब है। तभी तो उस लड़की के लिए खुद को बर्बाद करता जा रहा है कि तू आयशा के साथ शादी करने वाला है और अब तुझे आयशा के साथ ही रहना है। क्यों उस लड़की के पीछे पागल हो रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आता। क्या है उस लड़की में ऐसा जो तू उससे इतना प्यार करता है? जरा आयशा की तरफ तो देखो। हाँ, और अभी तेरे प्यार के साथ उसे कितनी जरूरत है? हाँ। अमन की मम्मी ने जैसे ये बात कही तो अमन चौंक कर बोला, मतलब आपको पता है क्या? हाँ मुझे पता है कि आयशा प्रेग्नेंट है और इसीलिए मैं जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ। मैंने आज ही पंडित जी से फोन कर बात कर ली है और कुछ ही दिनों बाद अच्छा मुहूर्त है, उसी दिन पर तेरी और आयशा की शादी कर देंगे। पर मम्मी मुझे किसी से शादी नहीं करनी, अमन ने ऐड कर जवाब दिया और उठकर वहां से जाने लगा तो उसकी मम्मी फिर बोली, पागल मत बन, तेरी आयशा से शादी पहले ही तय हो गई थी और अब तू इस हाल में उसे नहीं छोड़ सकता। वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो उसे छोड़ देगा तो वो इस हाल में कहाँ जाएगी? क्या होगा उसका? अमन की मम्मी अमन को समझाते हुए बोली। अमन अपनी मम्मी की बात सुनकर चुप रहा तो फिर से उसकी मम्मी उसके मुंह पे एक खाने का बाइट डालते हुए बोली, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, टेंशन मत लो, जो भी होगा अच्छा होगा, बस तू खुद का ख्याल रख और हम सबको तेरी जरूरत है। आयशा को भी इतना याद रख, ठीक है? इधर आयशा वीडियो क्लिप हाथ लग जाने की वजह से बहुत ज्यादा खुश थी। अब वो हर एक बात से पूरी तरह बेखबर हो गई थी। अब उसे लग रहा था कि कोई कुछ नहीं कर सकता। अब वो ये समझने लगी थी कि वो जीत गई है और अब ये शादी कोई नहीं रोक सकता। उसने प्राची और अमन को अब कुछ इस तरीके से अलग किया था कि शायद अब वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते, ऐसा आयशा का मानना था। लेकिन आयशा नहीं जानती थी कि जिस चालाकी से वो खुद को इतना होनहार और इतना होशियार समझ रही है, वही चालाकी उस पर भारी पड़ने वाली है। क्योंकि राघव और दिव्यांशी मिलकर इस बार कुछ ऐसा प्लान बना रहे थे जिससे आयशा की सच्चाई सामने आ जाए और आयशा का सच सामने आने के बाद आयशा अमित के साथ शादी कर ले। क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते थे कि आयशा इस हाल में कहीं परेशान हो। उनका इंटेंशन केवल और केवल आयशा को सही राह पर लाने का था, ना कि आयशा को हर्ट करने का या उसे परेशान करने का। ये दोनों भी आयशा का अच्छा चाहते थे और इसीलिए बार बार आयशा को पहले भी समझा रहे थे। लेकिन अब जब आयशा किसी की बात नहीं सुन रही थी और अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, इसीलिए मजबूरन अब उन्हें ये प्लान बनाना पड़ रहा था। और इस बार तो उनके प्लान में कुछ ऐसे लोग भी खास शामिल थे जो आयशा के अपने होते हुए भी आयशा को धोखा देने जा रहे थे। जिनमें से एक तो सबसे पहले अमित ही था और दूसरा कोई था तो वो आयशा की बेस्ट फ्रेंड निशा। सबने मिलकर इस बार कुछ बहुत बड़ा प्लान कर लिया था, कहानी मोड़ लेगी। ये सारी बातें आपको धीरे धीरे। और हाँ, ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा।